हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टैंडर्ड 10th प्रोबेबिलिटी. दिस इज एन 15th चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस स्टैंडर्ड 10th प्रोबेबिलिटी. और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट chapter for the scoring of marks. This is a very easy chapter. We are understood the last two periods that the definitions of probability, the basic properties of probability, and 15.1 questions. Example number 1 to 5 we can solve in previous paper, previous periods. Now today we are going to solve the examples from 6 to above, and this is most simple topic, just you can understood and you can learn now today. So example number 6 is what? A bag contain lemon flavor candies only. Malini takes one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? अब मालिनी एक बैग है जिसके अंदर सब लेमन फ्लेवर कैंडीज है. तो अंदर में अगर कैंडीज लेमन फ्लेवर है तो मालिनी ने उसमें से एक कैंडी उठाई है बैग में से बिना देखे हुए. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की? बैग में तो सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है ही नहीं. सो दैट द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट फॉर ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज? अगर है ही नहीं तो दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज व्हाट 0. एंड नेक्स्ट व्हाट अ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, लेमन फ्लेवर कैंडी ही आने वाली है. सो दिस इज व्हाट ऑन श्योर इवेंट. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट श्योर और सर्टन इवेंट, सर्टन प्रोबेबिलिटी, एंड द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 1. तो ये वाला एग्जांपल हम ऐसे ही लेने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उसके अंदर है ही नहीं, दैट इज द आंसर इज 0. एंड लेमन फ्लेवर कैंडी तो सभी लेमन फ्लेवर ही है, द आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? यहाँ पे 3 बच्चों में से 2 बच्चे जिनकी बर्थडे सेम नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992. तो आपको पूछा गया कि 2 बच्चों की जो 2 बच्चे उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक दिया है, एक निकालना है. तो अब हमने लिया यहाँ पे दैट व्हाट ई विद द इवेंट. व्हाट इज इवेंट? 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे. 2 बच्चों का बर्थडे सेम न आने की प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे आपको दिया है व्हाट पी ऑफ ई बार. पी ऑफ ई इज इक्वल टू व्हाट 0.992. और पूछा गया है कि सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. अगर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे दैट इज ई, तो हम सेम बर्थडे इसका अपोजिट क्या लेंगे हम ई बार. दैट व्हाट 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे. सो फाइंड पी ऑफ ई बार. क्वेश्चन है आपको कि फाइंड द पी ऑफ ई बार. अब आपको पता है, वी नो दैट व्हाट यू नो दैट पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द फार्मूला वी हैव टू स्टडी अर्लियर इन द लास्ट पीरियड. वी हैव स्टडीड दैट पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1. नाउ पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू व्हाट 0.992, बिकॉज हमने वो इवेंट लिया है. तो पी ऑफ ई आपके पास है 0.992 प्लस पी ऑफ ई बार, वो तो हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू व्हाट 1. देन पी ऑफ 0.992 शिफ्ट ऑन दैट साइड, देन पी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस 0.992. देन व्हाट रिमेनिंग, 1 में से 0.992 गया तो 0.008 P of E bar. Therefore, probability of 2 students have the same birthday
is 0.008 और ये आपका फाइनल आंसर बनता है। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया था हमने सिर्फ उसको इवेंट के रूप में लिखा। सो क्या था इवेंट? उन्होंने दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो हमने इसको फिर नाम दिया ई, दो स्टूडेंट जिनका बर्थडे सेम नहीं है उसका इवेंट हमने ई लिया। तो फिर दो स्टूडेंट जिनका सेम बर्थडे होने वाला है उसको हमने लिया ई बार, क्योंकि इसका ऑपोजिट है। तो ई बार ई लिया हमने, दिया था 992, तो ई बार निकालना है। वी हैव द सेम फार्मूला दैट व्हाट पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1। जस्ट पुट अप द वैल्यू पी ऑफ ई 0.992 प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1। P of 0.992 shift on that side, so it is what plus symbol, it will be changed as minus sign, then 1 minus 0.992, then P of E bar equals to what, subtract करोगे तो मिलेगा आपको 0.008। hence the probability of two students have the same birthday is 0.008। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है हमारे पास नंबर 8। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। तो एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड कलर की बॉल है और 5 ब्लैक कलर की बॉल है। तो टोटल बॉल कितनी है? 5 + 3 दैट इज 8 बॉल है एक ही बैग में, जिसमें से 3 लाल कलर की है और 5 काली कलर की, ब्लैक कलर की है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल हम उसमें से निकालेंगे, किसमें से? इसी बैग में से। दैट इज व्हाट, या तो रेड आएगा या तो ब्लैक आएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज रेड एंड सेकंड इज व्हाट, नॉट रेड। मतलब रेड नहीं है तो क्या आएगा फिर? ब्लैक बॉल आएगा। तो हम अब ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वही वाला एग्जांपल हमने लिखा है, बैग कंटेन 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल। तो टोटल बॉल्स आर, सॉल्यूशन है हमारे पास, टोटल बॉल इन बैग दैट व्हाट 3 रेड कलर प्लस 5 ब्लैक कलर, दैट इज टोटल इज 8 बॉल्स। तो ये बन गया हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि हम इसी में से बॉल चूज करने वाले हैं। तो n ऑफ s बन गया हमारा 8। अब पहले वाली प्रोबेबिलिटी हमें शो करनी है व्हाट, बॉल इज रेड। तो अब हम लेंगे रेड बॉल, E be the event, what, a ball is drawn is red color or ball is drawn is तो अब बोलिए रेड कलर बॉल n ऑफ E कितना है हमारे पास? यहाँ पे दिया गया था आपको कि 3 लाल कलर की बॉल से, तो हमारे पास रेड कलर की बॉल है 3। देन फार्मूला प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल इज रेड। तो आपके पास फार्मूला है व्हाट, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल हम इसे बोलते हैं n ऑफ E, टोटल नंबर ऑफ बॉल हम बोलते हैं इसे n ऑफ S, दैट इज व्हाट, n ऑफ E कितना हमारे पास 3। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉल्स कितने हैं, दैट इज व्हाट 8 बॉल्स। तो फिर हम लिखेंगे इसे 8। देन P ऑफ E दैट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू व्हाट 3/8। ये हो हमारा पहला आंसर। अब दूसरा वाला आंसर क्या है, नॉट रेड। सो E इज अ व्हाट, रेड बॉल। देन E बार इज इक्वल टू व्हाट, बॉल इज नॉट रेड। अब रेड नहीं है मतलब ब्लैक आएगा, पर अब हमने लिया है नॉट रेड, तो फार्मूला वही आने वाला है व्हाट, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल्स टू 1। Then use value P of E, that is what, 3/8 plus P of E bar is equals to 1. Then P of E bar is equals to what, 1 minus 3/8. Then P of E bar is equals to what, 3/8, that is what, 1 means what, this is an 8/8.
1 को लिखेंगे हम 8/8, तो 8 - 3 दैट इज 5/8। तो ये बन गया हमारा सिंपल बाय एग्जाम्पल। अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, व्हाट अ बॉल इज नॉट रेड मीन्स व्हाट, implies that a ball is black. Then n of e bar is equals to what, कितने ब्लैक बॉल्स है हमारे पास, दैट इज 5 ब्लैक बॉल। तो हम इस पे लिखेंगे व्हाट, 5 ब्लैक बॉल। तो जैसा हमने ऊपर किया था, अ बॉल इज नॉट रेड मीन्स व्हाट, अ बॉल इज ब्लैक, द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। हम यही पे करेंगे व्हाट, पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल। देन ब्लैक बॉल इज व्हाट, 5 अपॉन टोटल नंबर बॉल कितने हैं हमारे पास, 8। आंसर वही है, ये वाला और ये वाला सेम है। तो एज अ रूटीन फार्मूले से यूज करेंगे या तो फिर डायरेक्टली पुटअप करेंगे, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ये वाला एग्जांपल हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल। तो एक बॉक्स में हमारे पास मार्बल्स है, 5 रेड है, व्हाइट वाले 8 है, ग्रीन वाले 4 है। टोटल मार्बल कितने हुए, तो 8 + 4 दैट इज 12 + 5 17। टोटल मार्बल है हमारे पास 17 है। सो नंबर ऑफ सैंपल्स पे जो हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, वो कितने लिखने वाले हैं, 17। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अब इसमें से हमने एक मार्बल निकाला, जैसे हमने पिछले वाले एक बॉल निकाली थी, अब एक मार्बल निकालेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट इज रेड। अब बोलिए, जैसा हमने अभी पिछले वाला किया था, तो यहाँ पे रेड था, तो रेड कितना लिया था हमने, 3/8। क्या कैसे किया था, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल ऊपर लिखे थे, टोटल नंबर ऑफ बॉल नीचे लिखे थे। सेम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं, 5। टोटल नंबर और अपॉन में लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो कितने बनेंगे हमारी, 17। तो कितना आंसर आएगा, दैट आंसर इज व्हाट, 5/17। सेम एज व्हाइट मार्बल का आंसर कितना आने वाला है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल यहाँ पे है हमारे पास 8 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 17। तो इसका भी आंसर आने वाला है आपका 8/17। और तीसरा वाला, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन नहीं है मतलब या तो 8 और 5 इनमें से होने वाले हैं, बराबर। तो ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी छोड़ के बाकी इनमें, तो ये कितने बनेंगे, 8 + 5 दैट इज व्हाट, 13। तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी 13/17। तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हो एज नंबर ऑफ 8। ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क बनेगा। नंबर 10 एग्जांपल्स है हमारे पास, अ पिगी बैंक कंटेन 100 15 पैसे कॉइन्स। एक बैंक है हमारे पास, पिगी बैंक, जो बच्चों की बैंक होती है। तो उसके अंदर 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, 1 रुपए के 50 कॉइन्स है, 50 कॉइन्स है, 2 रुपए के 20 कॉइन्स है, 5 रुपीज के 10 कॉइन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें एडिशन करनी है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बनेंगे फिर, ये 100 प्लस ये 50, 150 प्लस ये 20, 170 प्लस ये 10, 180। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास बनेंगे 180 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 180। It is equally likely that one of coin will fall out when the bank is turned upside down। जो हम अगर निकालने की चाहे तो अपसाइड डाउन अगर उसे करे तो कोई भी एक कॉइन नीचे गिर सकता है, कौन सा गिरेगा पता नहीं। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी आपको चूज करनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 50 पैसे कॉइन एंड विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। तो ये वाला एग्जाम्पल्स अब हम अगर देखें तो हमने यहाँ पे लिया पूरे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन 100 है, 1 रुपीज कॉइन 50 है, 2 रुपीज कॉइन 20 है, 5 रुपीज कॉइन 10 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास 180। क्या निकलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, दैट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन। फार्मूला तो वही बनने वाला है।
अब बोलिए 50 पैसे कॉइन कितने हमारे पास 100, टोटल नंबर कितना है 180। तो आपका आंसर आने वाला है 100/180। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 0 गेट कैंसल और यहाँ पे आएगा आपका आंसर कितना 5/9, बिकॉज 2 5s are 10 and 2 9s are 18। तो हमारा आंसर आने वाला है 5/9। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसी में था हमारे पास, नेक्स्ट वाला था हमारे पास प्रोबेबिलिटी नॉट बी ₹5 कॉइन। तो हमें अब 5 रुपए वाले कॉइन छोड़ के जो बचेंगे उनमें से निकालना है। तो 5 रुपए वाले कॉइन छोड़ दो, तो हमारे पास 5 रुपए वाले कॉइन कितने थे, वो थे हमारे पास 10। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने थे हमारे पास 180। तो 180 में से 10 गए, तो नंबर ऑफ कॉइन एक्सेप्ट ₹5 कॉइन, 5 रुपए वो कॉइन छोड़ के बाकी सारे कॉइन्स वो है हमारे पास 170। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हमारे पास 180। देन 0 विल बी कैंसल, द आंसर इज व्हाट 17/18 और दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये वाला भी आपके पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनने वाला है। ये वाले ऐसे एग्जांपल्स आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट नंबर 11 एग्जांपल्स बनने वाला है। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप हिज एक्वेरियम। तो एक गोपी ने कुछ फिश बाय करी है एक्वेरियम से। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। शॉपकीपर ने एक फिश निकाली, किसमें से, एक टैंक में से, जहां पे 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। टोटल फिश कितनी, दैट इज 8 + 5 दैट इज 13 फिश है और 13 में से एक फिश उसने निकाली है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो एक मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी। तो फार्मूला तो वही बनने वाला है, दैट फिश टेकन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज व्हाट नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिशेस। आप बोलिए नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं यहाँ पे 5 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 8 + 5 13। द आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज व्हाट 5/13। समझ पाओगे आप, ऐसा कर पाओगे। तो यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये वाले ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास, जिसमें से सिलेक्शन ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में और टोटल नंबर्स डिनोमिनेटर में लिखना है। 11 क्वेश्चन तक हमने आज सॉल्व किया है। 12 से लेके आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इसी को आज रिवाइज करिए, रिकॉल करिए और इसी के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। टिल देन गुड बाय।